और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले में, जो मानहानि का मामला था, उस मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को राहत इस तरह से मिली है कि सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस तरह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी से बड़ी राहत मिली है। इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, और ये इंसाफ उन्हें मिला है। और उनका कहना है कि राहुल गांधी के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ इंसाफ की भी ये एक बहुत बड़ी जीत है, जैसा उन्होंने बताया। और उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को, जो सुप्रीम कोर्ट से ये जो फैसला हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है राहुल गांधी को, उस पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर राहुल गांधी को मुबारकबाद दी है। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर, यानी पार्लियामेंट की मेंबरशिप, संसद की सदस्यता बहाल होने पर वायनाड के लोगों को भी उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबाद दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। और राहुल गांधी पर जो सवालात लगातार बने हुए थे कि क्या राहुल की संसद की सदस्यता बहाल होगी, क्या राहुल फिर से मेंबर पार्लियामेंट कहे जा सकेंगे, क्या राहुल संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे, या वो संसद जा भी सकेंगे या नहीं, लेकिन उन तमाम सवालों पर अब विराम लग गया है सुप्रीम कोर्ट ने। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रद्द किया है, रोक लगा दिया इस फैसले को, और इसके नतीजे में राहुल गांधी को जो है एक राहत मिल गई है। और इसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी जो है वो बहाल हो गई है। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है, और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे के अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को। और मनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे
कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर अब? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तो ये बातें बताई जा रही हैं, जो उनकी वकीलों की जो टीम थी उनकी तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि उनकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी संसद नहीं जा रहे हैं, संसद में शामिल नहीं हो रहे हैं। तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको घर भी उनका छीन लिया, उनको छोड़ना पड़ा और अब कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में एक तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस में तमाम वो जो कार्यकर्ता हैं, तमाम वो नेता हों, उनमें भी जान फूंकने का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यही मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे था, है और रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वर्ड टू वर्ड तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स बताएंगे। जहां तक आपको नटशेल में मैंने आपको बता दिया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेता के तौर पे आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे इस फैसले पे खुशी जताते हुए यही कहूंगा कि सच का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। यही मैं कहना चाहूंगा। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। राहुल गांधी जिन्होंने मोदी सरनेम के साथ एक जो बयान दिया था एक चुनावी रैली में, जो अपनी बात कही थी, उसके खिलाफ पुणेश मोदी ने एक केस दायर किया था, मुकदमा किया था। उसके नतीजे में जो है समाअत हुई, फिर गुजरात लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। राहुल गांधी को उस पर सजा सुनाई गई और चूंकि सजा 2 साल की सुनाई गई, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस मामले में, मानहानि मामले में, वो मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को दी गई थी। और चूंकि एक जो कानून है उसके मुताबिक अगर इस मामले में, किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी को होती है, तो वो अगर असेंबली का या पार्लियामेंट का मेंबर अगर है तो उसकी सदस्यता जो है वो स्वतः ही चली जाती है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ ये कि जब तक फिर वो अपने इस केस से वापस नहीं आ जाता, उसकी जीत नहीं हो जाती, तो वो सदस्यता जो है रद्द रहती है। और साथ ही ये भी तय होता है कि वो अगले जो है 6 साल या 8 साल के वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो ये इन तमाम परिस्थितियों से राहुल गांधी जो है फिलहाल उभरते नजर आ रहे हैं। और चूंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी, वो बहाल होगी। राहुल गांधी का जो हम कह सकते हैं ऑफिशियल जो उनका रेजिडेंस था वो भी ले लिया गया था। तो अब ऐसे कई सवाल हैं। जाहिर है राहुल के लिए एक बड़ी खबर है और साथ ही कांग्रेस के लिए भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। सोलर में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां फंसे लोगों से बातचीत की। कुल्लू और मंडी जिले की सीमा बचौरा कटौला सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेंपो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप 18 में। और इस वक्त और एक अहम खबर, यासिन मलिक के कोर्ट में फिजिकली पेश होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संशोधन किया है। कोर्ट ने यासिन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाजत दे दी है। पहले कोर्ट ने फिजिकली पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन अब अपने इस आदेश में संशोधन करते हुए यासिन मलिक को फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी है। और जम्मू में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, बढ़ोतरी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध रैली शहीदी चौक से शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद विरोध रैली को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हमारी भी सरकारें 70 साल से थी इस जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने लोगों पे बर्डन कभी नहीं दिया। जिस गरीब की इनकम 1000 भी नहीं है, वो कैसे 10,000, 9,000, 5,000 का बिल भरेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं इस गिरोह विरोधी सरकार को, जिसने जम्मू के लोगों का खून चूसा, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, कभी टोल टैक्स लगा के, कभी शराब की दुकानें खोल के, और आज जो बिजली के स्मार्ट मीटर फोर्स लगा के जबरी ये बीजेपी सरकार लगा रही है, उसमें हमारा विरोध है। और हम सब तक सड़कों से नहीं हटेंगे जब तक हम इनको हटाएंगे। और जेके बैंक के लिए काम करने वाले एटीएम गार्डों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा गार्डों का आरोप है कि एटीएम केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। उन्होंने उचित नौकरियों की मांग की है ताकि उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके, उनकी भी जिंदगी ठीक ठाक से आगे बढ़ सके। इस वक्त जो ये एम्प्लॉय हैं जेके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से, जिनकी ओवर एज हो चुकी है, इनके परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनको जेके बैंक में एम्प्लॉयमेंट किया जाए और जो डाटा सिक्योरिटी एजेंसी है उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि उन्होंने इन लोगों से 10 से 20 हज़ार रुपया लेके रजिस्ट्रेशन फीस की सूरत में इनको एम्प्लॉयमेंट किया गया है। और लद्दाख में अग्निवीर के 141 युवाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी होगी। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस परेड में लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। एलजी लद्दाख ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को देश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार करेगी। लोगों से ज्यादा खुशी हुई, जितना खुशी आप लोगों को हुई उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब ये अग्निवीर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो लोगों को कई चीज़ों के शक थे, लेकिन आज ये परेड देख के, इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख के मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है ना कि ये हमारे बच्चे लद्दाख के इतने स्मार्ट, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, और ये भारत देश की सेवा के लिए इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। हमें चाहिए क्या? हमें बहादुरी चाहिए। हमें चाहिए क्या? हम अपने बॉर्डर को अच्छा सुरक्षित रख सकें। ये बच्चे सब कुछ करेंगे। इस वक्त मैं फियांग एलएसआरसी में हूँ, जहाँ आज एक फंक्शन हुआ जिसमें लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ। तो आज के दिन लद्दाख में जो अग्निवीर का स्कीम था उसमें से जो फर्स्ट बैच का ट्रेनिंग कंप्लीट होके वो एक ये जो अग्निवीर का स्कीम है इसके बारे में जुड़े। अभी ये जो हमारे लद्दाख में जो है अग्निवीर का पहला जो है बैच का जो है पासिंग आउट हो रहा है। इससे पहले तो हमारा 15 साल 20 साल जैसे हमारा सर्विस होता है उस हिसाब से होते थे। अभी इनका जो है ये 4 साल का टेन्योर है बता रहा, लेकिन अभी तक आगे क्या होना है इसके बारे में पता नहीं है। फिलहाल चलते रह रहा। अभी जो पासिंग आउट देख के मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं खुद ने भी फौज में 28 साल नौकरी किया था। तो अग्निवीर का ट्रेनिंग कमज़ोर होता है, ये वैसा कुछ नहीं। अगर आदमी मेहनत करे तो इन्होंने जो है अपना 8 वीक में जो है अब पूरा ट्रेनिंग पूरा कर लिया है। तो ये देख के तो हमें बड़ा हौसला अफजा हुआ है। इससे तो कोई हमें कमज़ोर नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा पर और आले दर्जे का ट्रेनिंग
चला है इनको। सर आप यहाँ काफी आर्मी में जैसे आपने बताया 28 साल सबसे, तो आज के फंक्शन के दिन आपका कोई रिश्तेदार या कोई इसमें अग्निवीर में शामिल है तो आप एज अ गेस्ट यहाँ शामिल हुए? जी, अभी मैं 2 बातों पे आया था यहाँ पे देखने के लिए। एक तो पहला बात तो मेरा पोता है जो मेरा समूह का लड़का ये अग्निवीर में है। नंबर 2 में पहले की परेड और आज की परेड में क्या अंतर है वो थोड़ा देखने के लिए आया था। तो ये सब कुछ देख के मुझे बड़ा खुशी हुआ। बहुत अच्छे आले दर्जे का परेड है। तो हमें उम्मीद है जो नया अग्निवीर जो 141 पास आउट हुआ उनको आगे जाके देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। कैमरामैन सोनम सिंह के साथ मनोज तंजीन, न्यूज़ 18 के लिए। 5 अगस्त 2019 को विपक्ष के द्वारा काला दिवस बताए जाने पर राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि विपक्ष को अपना काला चश्मा बदलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में शांति है, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आए हैं, ये नया जम्मू कश्मीर है। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख का बड़ा अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। विपक्ष ये कह रहा है ये काला दिन है, इस दिन आइन को रौंदा गया था। सरकार कह रही है कि नया जम्मू कश्मीर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप बड़ी माइक्रो सेक्शंस जिनके लिए कोई बोलता नहीं था, वाल्मीकि है, बड़ी बहुत छोटी माइक्रो सेक्शंस है, वहाँ के जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स हैं। उन्होंने कभी सोचा था पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, पंचायत में रिजर्वेशंस, जिला परिषद में, जिला कौंसिल में रिजर्वेशंस, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का एक्सटेंड होना, बहुत सारे वेलफेयर लॉस एक्सटेंड हुए हैं। आज वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, G20 होल्ड हुआ है। आज वहाँ रिलीजियस जो प्रोसेशन 30-35 साल के बाद हुआ है, तो अमन और आज वहाँ कैलेंडर नहीं है। इन लोगों का नून के नुक्ते निकाल के इनका सियासत करना है। ये सेंसिटिव इशू को बाहर के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ना इन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर का कुछ करा है, ना आने वाले 70 साल जो कुछ करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का। फारूक अब्दुल्ला कल दिल्ली में ही थे, उन्होंने चुनाव का भी इशू उठाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हर मुसलमान को आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो गैर आईनी था, गैर दस्तूरी था। देखिए, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस पार्टी की सत्ता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है और इलेक्शन पे बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ पे और सभी क्रीड कॉस्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़